आगे हम एनएलएम के लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें हम आज सीखेंगे क्वेश्चन। एक बात और, ये चैप्टर, ये वीडियो लेक्चर नंबर 4 का यूट्यूब ने डिलीट कर दिया था क्योंकि कॉपीराइट आ गया था हमारे बिलव्ड इंस्टीट्यूट से। हाँ सच में, इतने छोटे से चैनल पे कॉपीराइट, वो भी एक नहीं दो। तो थर्ड कॉपीराइट स्ट्राइक पे चैनल बंद हो जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या नाम है टेलीग्राम चैनल का? सेम है चैनल का नाम, जो चैनल का नाम है वही नाम है टेलीग्राम का भी। ठीक, ज्वाइन कर लेंगे तो ठीक रहेगा। जैसे अगर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा या फिर से डिलीट होता है तो क्या करूंगा, अपडेट करता रहूँगा उस पर। कौन सा चैनल है? सेम यार, जो चैनल का नाम है जौनपुर वाला। जौनपुर वाला क्यों नाम रखा है? क्योंकि यहीं से हूँ, नेटिव प्लेस यहीं की है। हूँ तो मैं बहुत दूर, यहाँ से 1500 किलोमीटर से। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है? क्वेश्चन में दिया है एक स्ट्रिंग है नेग्लिजिबल मास की, लेकिन यहाँ पर पुल्ली का मास दे दिया है, उससे एक कैपिटल एम मास लटकाया गया है। तो हमको फोर्स बतानी है जो उस पर क्लैंप लगा है। क्लैंप मतलब जो हम लोग, क्लैंप मतलब ये जो ठोका गया है इस दीवार में, इसको रोकने के लिए। तो जब इसमें मास एम लटकाया गया है, कैपिटल एम, तो नीचे क्या फोर्स लगेगी? कैपिटल एम जी, कैपिटल एम जी फोर्स लगेगी। कैपिटल एम जी फोर्स लगेगी जो किसके बराबर होगी? टेंशन के। तो यहाँ पर जो मास होगा, यहाँ पर जो टेंशन होगी, वो भी किसके बराबर होगी? कैपिटल एम जी के। ठीक है, दो फोर्स निकाल लिया हमने। अब जो फोर्स पुल्ली के मास की वजह से लगेगी वो लगेगी स्मॉल एम जी। ठीक है, नीचे साइड स्मॉल एम जी लग रहा है और कैपिटल एम जी, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल में सिर्फ एम जी। तो हमको फोर्स निकालने हैं। ये देखो, ये है अच्छा डायग्राम। नीचे साइड कैपिटल एम जी और स्मॉल एम जी लग रहा है, ऊपर सिर्फ कैपिटल एम जी लग रहा है। तो हम लोग करेंगे, दो फोर्स है, अगर 90 डिग्री पर है तो हमको पता है इसको वेक्टर सम से कैसे निकालते हैं। इसको वेक्टर सम से ऐसे निकालते हैं। पता है इन्वर्ट करने पे क्या होता है? कलर उल्टा पुल्टा हो जाता है। रूट में लेके दोनों मास, दोनों मतलब मास नहीं यार, दोनों कंपोनेंट को स्क्वायर कर देते हैं। जैसे अगर r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, वैसे ही। तो ये दोनों 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। तो पहली वाली फोर्स क्या थी? कैपिटल एम जी का स्क्वायर। दूसरी वाली फोर्स क्या थी? ये थी हॉरिजॉन्टल में। अभी वर्टिकल में क्या है? स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से जी को कॉमन ले लेंगे तो जी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। जी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो जी रूट के बाहर आ जाएगा। आ गया। अब अंदर क्या बचा? कैपिटल एम प्लस ब्रैकेट में स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। मैच करते हैं ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? कैपिटल एम होना चाहिए और स्मॉल एम और कैपिटल एम। कैपिटल एम है, स्मॉल एम और कैपिटल एम, जी बाहर आ गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी माय आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कहता नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन है कि दो मास है, सिस्टम सो इन फिगर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है। अगर मैं इस स्ट्रिंग को कट करता हूँ ऐसे कैंची से, तो जस्ट आफ्टर कटिंग दोनों मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो बिफोर का केस देख लेते हैं। कट करने से पहले 2 mg नीचे mg लगा रहा था। कलर दूसरा ले लेता हूँ मैं यार, इसमें कलर पता है इन्वर्ट करने पे कलर अजीब ही हो जाता है। कलर लो कुछ आता कुछ। नीचे mg लग रहा है तो इसमें टेंशन भी mg हो जाएगी 2 mg, क्योंकि नीचे 2 mg है। अब ये वाला मैंने पिछले वाले लेक्चर में क्या बताया था कि इसमें जो टेंशन होगी इन दोनों की वजह से होगी। तो F इज इक्वल टू इसीलिए 3 mg है। तो जब इसको कट कर देंगे, कट कर दिया मान लो, तब ये जो वायर इसमें लगी थी एकदम लूज हो जाएगी। वायर लूज तो टेंशन जीरो। ये होगा जस्ट आफ्टर। अगर टेंशन इसमें जीरो हो गई, टेंशन अगर इसमें जीरो हो गई तो आप कहोगे नीचे mg फोर्स, नीचे mg लग रहा था एक, दूसरा क्या फोर्स लग रहा था इस पर, m पर, दूसरा क्या लग रहा था टेंशन की वजह से। तो टेंशन वाली फोर्स खत्म हो गई जब टेंशन जीरो हो गया। तब आप कहेंगे सर, मतलब भैया, सर की आदत पड़ गई है ना, जैसे सर बोलते हैं कि जब यहाँ पर mg 2 mg खत्म कर दिए तो इस 3 mg में 2 mg क्यों जोड़े हो? इसलिए जोड़े हैं भाई क्योंकि क्वेश्चन में बोला है जस्ट आफ्टर। इनर्शिया की क्या प्रॉपर्टी होती है? धीरे धीरे ट्रांसमिट होता है, उसको टाइम चाहिए। एग्जाम्पल देखो आप, कौन सा वाला? गन वाला, जो कांच पे गोली मारा था वो क्या था? सडन केस था। जो सिक्का खींचे थे, ग्लास में गिरा था, अगर आराम से खींचते तो नहीं गिरता, लेकिन सडन खींचे तो गिरा। तो इनर्शिया को उसी तरह यहाँ से 2 mg का असर खत्म होने के लिए टाइम लगेगा। तो अगर 2 mg का असर टाइम खत्म होने टाइम लगेगा तो ये फोर्स यही रह जाएगी। तो हम लोग निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है?
नहीं पता, एक्सेलरेशन का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे नेट अनबैलेंस फोर्स। ऊपर साइड फोर्स कितनी लग रही है 3 mg, नीचे साइड कितनी लग रही है सिर्फ mg, मास कितना है m, तो 3 mg माइनस mg इज इक्वल टू ma। m कितना दिया है ब्लॉक का, सिर्फ m है, ठीक। m से m कैंसिल, तो 3g में से 2g जाएंगे तो कितना g बचेगा, 3g में से 1g जाएगा तो 2g, तो a क्या आ जाएगा अपना g/2। एक सेकेंड, g क्या आ जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, 2g आ जाएगा आंसर। a क्या आ जाएगा 2g अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। अब वैसे ही निकालते हैं नीचे वाले का आंसर, सेम टू सेम ऐसे ही निकालते हैं नीचे वाले का आंसर। अब इस पर तो कोई चीज़ कनेक्ट है नहीं, तो नीचे फोर्स लग रही है mg, ऊपर कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट लिख लेंगे फोर्स। इसमें देखो नेट अनबैलेंस के लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है ना, 2 फोर्स लिख रहती है तब हम अनबैलेंस लिखते हैं। फोर्स क्या हो जाएगा mg, तो m यहाँ पर 2 है तो 2mg, m की वैल्यू 2m है, a की वैल्यू a ही, 2m से 2m कैंसिल, a इज इक्वल टू g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो इसको ऐसे भी देख सकते हो मार स्टार से, कैसे, कोई मास है लटक रहा है, वो किसी से कनेक्ट नहीं है, ऐसे छोड़ दिया ज़मीन पर, तो वो किस एक्सेलरेशन से जाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी, याद करो a इज इक्वल टू जी से जाएगा। तो इसका हम लोगों को एक्सेलरेशन ऐसे ही पता हो जाना चाहिए। मास चाहे जितना हो, देखो मास अगर इसका 5g होता तो 5g से 5g कैंसिल हो जाता, एक्सेलरेशन उसको हमेशा सिर्फ g आएगा अगर वो किसी से नहीं कनेक्ट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसी तरह है अगला क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं है इसमें सिर्फ पहले वाले का जवाब तुमको पहले से पता होगा कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा इसका एक्सेलरेशन। क्वेश्चन आप देख लो, इसका एक्सेलरेशन g हो जाएगा, g डाउनवर्ड। निकालते हैं ऊपर वाले का एक्सेलरेशन, ऊपर वाले का कैसे निकालेंगे भाई, ऊपर वाले में सेम इसी तरह टेंशन जीरो हो जाएगी, तो सिर्फ इस वाले m की वजह से जो टेंशन लग रहा था वो नीचे साइड जीरो हो जाएगा, लेकिन ऊपर साइड जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जस्ट आफ्टर बोला है, तो इसीलिए ये वाला टेंशन सिर्फ mg नहीं होगा, ये 2mg रहेगा। तो नेट अनबैलेंस फोर्स 2mg, नीचे कितनी फोर्स लग रही है mg इज इक्वल टू ma, m से m कैंसिल हो गया। एक सेकेंड क्या है, 2m दिया है मास्क शायद, नहीं m है, सिर्फ m है, तो m से m कैंसिल, अब 2g से g जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ g, तो एक्सेलरेशन सिर्फ g हो जाएगा, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आंसर मेरा हो जाएगा फर्स्ट वाला, एक g डाउनवर्ड एक g अपवर्ड, दोनों डाउनवर्ड नहीं होंगे इसलिए ये वाला ऑप्शन काट दिए थे सर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 को अज्यूम करने का एक अच्छा तरीका है, सर मोमेंटम सिखाते हैं क्लास में, और बच्चे को बोलते हैं आओ बच्चों तुम मोमेंटम सिखाएं, बताओ एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो, हाँ बोलता है तैयार है। बोलता है अगर कोई बॉडी को मैं रोकने के लिए बोलूँ तो रोक लोगे, ऐसे जा रही होगी एकदम धीरे धीरे जा रही होगी, तुम आराम से रोक सकते हो। तो बच्चा कहता है हाँ सर धीरे धीरे जा रही है, तो सर इतनी हिम्मत तो है कि उसको रोक लूँगा। तो सर उसको फंसा देते हैं, कैसे फंसाते हैं, अब सर उस तरह फंसाते हैं ना इधर का ना उधर का। आपने एक मूवी देखी है चुप चुप के, उसमें देखो जब वो उसको पूछता है राजपाल यादव को कि तुमको कपड़ा धोना आता है, तो कहता है नहीं मुझे बिल्कुल नहीं आता, शायद मैं उल्टा बोल रहा हूँ या सीधा जो भी हो, मुझे बिल्कुल नहीं आता, ये एकदम मास्टर है, मास्टर मतलब मेरा दोस्त जो था शाहिद कपूर एकदम मास्टर है कपड़ा धोने में। तो बोलता है ठीक है वो मास्टर है तो उसको मास्टर रहने दो, तुम कब सीखोगे कपड़ा धोना। तो उसको बोलता है कपड़ा धोना चलो सीखो। दूसरी बार सीन होता है जूता पॉलिश करने का, जूता पॉलिश करने के सीन में बोलता है, सोचता है इस बार मैं उल्टा बोलता हूँ, बोलता है मैं एकदम मास्टर हूँ जूते पॉलिश करने में, इसको बिल्कुल नहीं आता, इसको मैं सिखा दूंगा। तब उसको बोल देता है क्या बोल देता है उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, जूते महंगे हैं, ध्यान से तुम ही धो साफ करो। बोलता है क्या नसीब है यार। तब ऐसे ही इस क्वेश्चन में स्टूडेंट जो है वो बोलता है सर रोक लूँगा, अगर एकदम धीरे धीरे चल रही है तो बोलते हैं जाओ ट्रेन रोक के दिखाओ। स्टेशन पे लेके जाते हैं, एकदम धीरे धीरे ट्रेन चल रही है 1 मीटर पर सेकंड से, ये देखो 1 मीटर से, तो बोलते हैं रोक लो। बच्चा बोलता है सर इतना भारी है कैसे रोकूं, नहीं रोक पाऊंगा मैं। बोलते हैं अच्छा ठीक है नहीं रोक पाओगे कोई बात नहीं, अगर हल्की होगी तब तो रोक लोगे। बच्चा एकदम खुश, हाँ सर क्यों नहीं रोक पाऊंगा, हल्की चीज़ ऐसे चुटकियों में रोक लूँगा। सर जाते हैं बंदूक लेके आते हैं, गन लेके आते हैं, बोलते हैं इसको रोक के दिखाओ 1 ग्राम की बुलेट है। बच्चा बोलता है सर मेरे मुंह से निकल गई, मुझे माफ़ कर दो। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोमेंटम होता है पी एम वी वेक्टर।
तो वो मास पर भी डिपेंड करेगा और वेलोसिटी पर। बंदूक वाले केस में वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती कि बच्चे को छेद देती, और मास वाले केस में क्या होता, मास वाले केस में ये होता कि इतना ज़्यादा मास था कि वो नहीं थम पाता, मतलब उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि वो रोक पाए। तो इसीलिए अगर कोई 1 ग्राम का है तब भी उसको हम नहीं रोक सकते, अगर वो 1 मीटर से जा रहा है तब भी नहीं रोक सकते, क्योंकि कुछ भी ज़्यादा हो सकता है। आगे मोमेंटम के कॉन्सेप्ट पे। मोमेंटम में सर ने 2 सवाल बताया है। कौन सा 2 सवाल को बताते हैं आपको हम। ये 2 सवाल इसको मैं ऐसे रफ करना भूल गया था, इसीलिए मैंने पॉज कर दिया वीडियो। आंसर के लिए नहीं किया, इतना मत सोचा करो तुम लोग। स्टूडेंट हूँ यार, आंसर के लिए भी कर दूंगा तो क्या दिक्कत है, मास्टर थोड़ी हूँ मैं। वो तो मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैं सोचा यूट्यूब पे प्रैक्टिस करके डाल दिया करूँ, क्योंकि देखो रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है। थ्योरी सब पढ़ लेते हैं, सब क्वेश्चन नहीं सारे लगा पाते। क्वेश्चन ये है कि हमको मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू पी एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये होता है। तो अगर एक बॉडी है वो जाके ऐसे लड़ रही है किसी दीवार पर और रिबाउंड हो रही है, वी से जा रही है माइनस वी से आ रही है, डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, तो उसका मोमेंटम 2mv हो जाता है। कैसे, ऐसे m v फाइनल v है, v फाइनल माइनस v है, v इनिशियल v है, ये हो गया ना 2mv माइनस में, अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो 2mv हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है चेंज इन मोमेंटम। अब अगर क्वेश्चन पूछा फाइंड करो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। तो अगर हमारा पहला क्वेश्चन है चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम हमको पता है क्या, 2mv, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, हो गया आंसर। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने आई थिंक 1D में या 2D में, 1D में किया था। फाइंड, अगर एक वेलोसिटी जा रही है, दीवार पर बॉल लड़ रहा है v वेलोसिटी से, वापस आ रहा है v से, तो चेंज इन वेलोसिटी -2v हो जाती है या +2v, कुछ भी ले लो, -2v। तो उसमें हम लोग ने क्या लिखा था, चेंज इन मैग्नीट्यूड, क्या लिखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ये था, उसका मैग्नीट्यूड ये हो जाता था। वैसे ही यहाँ पर चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। ठीक, अब अगला क्वेश्चन इसी में है, सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज बदला है, क्वेश्चन खत्म। अगर असेशनल रीजन आ गया 90% बच्चे नहीं कर पाएंगे ये क्वेश्चन, लेकिन जो एम आर सर से पढ़ते हैं वो कर लेंगे अगर पढ़ें ध्यान से। तो दूसरा क्वेश्चन है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, चेंज बताना है, क्या बताना है, चेंज किसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। तब यहाँ पर हम एक एक को लेंगे, कैसे एक एक को, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम बोल दिया, चेंज निकालना है किसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम में। तो वी फाइनल क्या होगा, वी फाइनल हो जाएगा mv, मैग्नीट्यूड ले लिया, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस ले लो, मैग्नीट्यूड है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस माइनस का, यहाँ पर भी mv, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा 0। और इसीलिए चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी 0 आ जाता। कैसे, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी v, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड में चेंज निकालना था तो 0 आएगा। क्योंकि देखो, अब तुमको कोई बोले कि 2 नंबर दे दे, एक 2 एक +3, और बोले एक 2 ही लो, ज़्यादा सही रहेगा, -2। अब बोल रहा है कि इसके मैग्नीट्यूड, इसमें चेंज निकालो, तो चेंज क्या आ जाएगा, इसमें चेंज कितने का है, -2 से 2, 4 का चेंज है, तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर, तो पहले मैग्नीट्यूड लेंगे बाद में चेंज निकालेंगे, तो आंसर 0 आ जाएगा। इस तरह का गेम है इस क्वेश्चन में। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। क्या वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, 2 इक्वल वेक्टर जब 60 डिग्री पर होते हैं तो उनका सब्सट्रैक्शन इक्वल आता है, r = 2a, या a = b हो जाएगा। अगर 2 वेक्टर है, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, और उनका एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन के लिए हो गया 60 डिग्री और एडिशन 120 डिग्री। तो एडिशन पे अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो, जैसे अगर कोई क्वेश्चन हो तुमको समझ ना आ रहा हो बोला क्या है, यहाँ पर तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंटम है, मोमेंटम में फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी माइनस करते हैं तो 60 डिग्री। अगर 120 डिग्री पे होता तो 120 डिग्री पे एडिशन वेक्टर सेम होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। क्या होगा,
60 डिग्री पर एक है मास ऐसे आ रहा है, फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन में, इनिशियल मोमेंटम इस, दोनों के बीच में 60 डिग्री है, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ मास कांस्टेंट होता है और वेलोसिटी एज इट इज़ रहेगी। क्यों? क्योंकि ये 60 डिग्री पर है इसीलिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मेरा टाइप नहीं काम कर रहा है। आ गया। आगे चलते हैं। ये हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट, ये हो गया मास्टर। अगर कोई मास रिबाउंड कर रहा है, ऐसे जाके लड़ रहा है और ऐसे जाके वापस आ रहा है, और ये इलास्टिक दीवार है, अगर रिबाउंड कर रहा है तो उसका मोमेंटम क्या होता है? 2mv। रट डालो, 2mv रट डालो, हाँ रट डालो। अब आप कहोगे हाँ रटने के लिए बोल रहे हो, फिजिक्स तो समझने के लिए होती है। भाई बायो में कितना रटते हो, फिजिक्स वाले एमआर सर नहीं जानते होंगे, मैं अच्छे से जानता हूँ। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम दोनों अगर नाम मिला लो तो मुझे लगता है 100 से ज़्यादा एग्जाम्पल है, बायोलॉजिकल नेम और नॉर्मल नेम, दोनों नेम अगर मिला लो 100 से ज़्यादा एग्जाम्पल है। वहाँ पर लॉजिक नहीं पूछते रटने का, यहाँ पर मैं लॉजिक बता रहा हूँ फिर भी नहीं समझ रहे हो, तो ये क्यों होगा? वो चेंज इन मोमेंटम देखे थे ना, चेंज इन मोमेंटम में 2mv क्यों आया था? उसी वजह से आया था। तो उस तरह से इसको रट लो। और अगर रिबाउंड नहीं हो रहा है, फाइनली रेस्ट में जा रहा है, तो सिर्फ mv होगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेक्टर का फ्लेवर है। अब देखो इतना बड़ा सोल्यूशन को हम लोग 1 मिनट में कर लेंगे डायरेक्ट। ये कैसे? अब ये मास ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कौन से एंगल, थीटा एंगल से लड़ रहा है, तो ये थीटा के साइड कॉस होता है, थीटा के अपोजिट साइन होता है। जो कंपोनेंट इसको मदद कर रहा है दीवार से लड़ाने में, साइन वाला या कॉस वाला, वो आ जाएगा आंसर में। कैसे? रिबाउंड कर रहा है तो 2mv होगा। अब यहाँ पर साइन होगा या कॉस होगा? क्या होगा? जो उसको मदद कर रहा है उसको दीवार से लड़ाने में, यहाँ पर कौन मदद कर रहा है? कॉस वाला। हो गया आंसर, खत्म। आगे चलते हैं क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर मोमेंटम डायरेक्ट 2mv लिखो, रिबाउंड कर रहा है, तो कौन सा वाला कंपोनेंट यहाँ पर मदद कर रहा है? यहाँ पर देखो अपोजिट वाला, यहाँ पर थीटा दे दिया है, यहाँ पर थीटा है तो ये कॉस थीटा हो गया, और ये साइन थीटा। यहाँ पर कौन सा वाला, साइन वाला कंपोनेंट या कॉस वाला? यहाँ पर इसको साइन वाला कंपोनेंट मदद कर रहा है दीवार से लड़ने में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन के लिए आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए यार, मोमेंटम को डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स मिलेगी, और फोर्स को इंटीग्रेट करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम मिलेगा। आपको ये चीज़ याद रखनी है, हाँ याद रख लो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सिंपल सा है। क्या है क्वेश्चन? देखो ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, इस टाइप का क्वेश्चन पीवाईक्यू है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 3 किलो का मास है, दीवार से जाके लड़ रहा है, थीटा डिग्री है, तो इसमें कौन सा वाला कंपोनेंट इसको मदद कर रहा है? साइन वाला या कॉस वाला? ऑब्वियसली कॉस वाला इस डायरेक्शन में, साइन वाला। तो हमको क्वेश्चन में फोर्स निकालनी है, एवरेज फोर्स निकालनी है। तो फोर्स क्या होती है? P अपॉन T, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ पर डेल्टा लगाऊँ ज़्यादा सही रहेगा। तो हम लोगों ने याद किया था रिबाउंडिंग के केस में सीधा डायरेक्ट 2mv लिखने के लिए, और नीचे टाइम। तब 2mv को कौन सा कंपोनेंट मदद कर रहा है? साइन वाला कंपोनेंट, तो साइन थीटा आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर 2 आ गया, मास कितना है? 3 kg, वेलोसिटी कितनी है? 10, टाइम कितना है? टाइम है 0.2 सेकंड। 0.2 को हम लोग 2 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकते हैं। अब मैं डिवाइड बाई 10 को ऊपर लेके चला जाऊँगा, आ गया। अब टाइम हो गया। अब साइन 60 डिग्री, ये 60 है, ये 60 है, तो ये 60 है। अब 60 डिग्री साइन 60 कितना होता है? √3 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 है तो 2 नीचे आ गया। अब बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे? 10 दहान में 100, 100 तियाँ 300, 300 दूना 600। तो कुछ लोग बोलेंगे ये क्या बोलता है बाबू, कौन सा लैंग्वेज है? दिस लैंग्वेज इज फ्रॉम कान्हापुर परारिया युगांडा की लैंग्वेज है। 4 से 60 को कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 150 न्यूटन। जब इसको 4 को इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 150 √3 न्यूटन। ये आ गया मेरा फर्स्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नीट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। आप इसको खुद, जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ, आप पहले खुद अटेम्प्ट किया करो, अगर नहीं समझ में आता तब देखा करो, और यही सेम चीज़ एमआर सर की क्लास में किया करो, सीख जाएंगे आप धीरे धीरे। ऐसे फोर्स निकालनी है। अब सीधा मैं लिखूँगा 2mv डिवाइडेड बाई टी। अब कौन से कंपोनेंट से इससे टकरा रहा है? ये हो गया थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा, तो ये v cos थीटा, सॉरी cos थीटा ऊपर वाला कंपोनेंट है, वर्टिकल ये वाला कंपोनेंट जिससे ये लड़ रहा है वो क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा कितना है? 30 डिग्री। ठीक, 2 मल्टीप्लाई बाई मास कितना दिया गया है बॉडी का? बॉडी का मास है 0.5 kg। 0.5 kg को मैं 5 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकता हूँ, लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते?
वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी क्वेश्चन में कितनी दी गई है, वेलोसिटी दी गई है 12 मीटर पर सेकंड। 12 लिख दिए, लिख सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 1 ऊपर 2 नीचे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आ गया आंसर। अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अब इसमें टाइम का और मल्टीप्लाई करना है। टाइम कितना है, टाइम 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 0.25 सेकंड, 0.25 सेकंड है टाइम। तो मैं इसको 1/4 लिख सकता हूँ। 0.25 को 1/4 तो लिख ही सकते हैं। तो 1/4, नीचे 4 लेके गया था लेकिन वो ऊपर भाग गया, बोलता है मुझे नीचे अच्छा नहीं लगता। अब इसको निकालते हैं, कैलकुलेशन बचा है सिर्फ। कैसे करेंगे कैलकुलेशन, 5 दूनी 10, कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। तो अब 12 चौक 48, 48/2 मतलब 48/2 क्या आ जाएगा, 24 विल बी माई आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक क्रिकेटर है, बॉल को कैच कर रहा है। क्रिकेटर है, वो बॉल को कैच कर रहा है, बॉल को कैच कर रहा है 0.1 सेकंड में भागते हुए। तो बॉल की मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड क्या है, इनिशियल स्पीड है। फाइनल स्पीड कितनी है, जब कैच कर लेगा, जब क्रिकेटर बॉल को कैच कर लेता है तो हाथ में आ जाती है। आपको पता है, एक चीज़ और फैक्ट बताता हूँ। कभी क्रिकेट खेले हो, जब बॉल को कैच करते हैं तो ट्राई करते हैं बॉल और हाथ मैक्सिमम टाइम पे कांटेक्ट रहे। तो जब बॉल मैक्सिमम टाइम पे कांटेक्ट में रहेगा तो फोर्स कम लगेगी, तो हाथ में चोट कम लगेगी। और अगर सीधा आप ऐसे हाथ खड़े करके बॉल को कैच करोगे तो फोर्स, तो टाइम कम लगेगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। टाइम कम लगेगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। इसीलिए बॉल को पकड़ के पीछे की तरफ खींचते हैं ताकि कुछ टाइम के लिए कांटेक्ट में हो और हाथ में चोट कम लगे, और रिबाउंड होने का चांस भी कम हो जाता है। कैच छूटती है तो रिबाउंड हो जाता है बॉल ना। टाइम निकालना है, फोर्स निकालनी है। फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा क्रिकेटर, तो 150 ग्राम का बॉल है, फोर्स क्या होती है, mv/t, मोमेंटम अपॉन टाइम। यहाँ पर रिबाउंड नहीं हो रहा है तो 150 ग्राम का है, तो इसको मैं केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया भाई। वेलोसिटी कितनी है बॉल की, 20, फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम कितना है कांटेक्ट का 0.1 सेकंड। 0.1 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकता हूँ भाई। डिवाइड करने पर तो नीचे वाले को पसंद नहीं आता नीचे रहना, ऊपर भाग जाता है। 0 से 0, 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल, 15 दूना 30, तो 30 मीटर विल बी माई आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 एक गुड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है। इसको हम बाद में करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं जो सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन ये है कि हमको फोर्स बतानी है बॉडी पर जो एक्ट कर रही है, कितने सेकंड के लिए कर रही है। 6 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, बॉडी इनिशियली रेस्ट में है, u 0 है, मतलब u इनिशियल 0 है और v फाइनल जो है वो 30 है। तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है टाइम। क्या होता है फोर्स, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो फोर्स दिया है, टाइम निकालना है। टाइम को इधर लेके आओ, टाइम को इधर लेके आए, ये हो गया mv अपॉन फोर्स। बस कैलकुलेशन बची है। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखो मैं कैलकुलेशन भी क्यों करता हूँ पता है, मैं कैलकुलेशन छोड़ सकता हूँ, स्पीड बढ़ा देती है भाई कैलकुलेशन। सही में मानोगे नहीं, जब खुद करोगे तब मानोगे। चलो, मास है 1 kg, वेलोसिटी दे दी है 30 डिवाइडेड बाई फोर्स कितनी है 6 न्यूटन, 6 पंजे 30, 5 सेकंड विल बी माई आंसर। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन, ये गुड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से करेंगे, पहला फुल मेथड, दूसरा एमआर स्टार। एमआर स्टार चुटकी बजाओ काम खत्म। फुल मेथड से करते हैं। अगर कोई बॉल है, उसको मैं 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर रहा हूँ तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी होगी √2gh। ये हम लोगों ने 1D में पढ़ा है। तो यहाँ पर 2 × 10, हाइट दी है टावर की 20, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 400 रूट के अंदर। 400 रूट के अंदर कितना होता है 20। क्वेश्चन ने तो बताया ही नहीं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है भाई कि एक बॉल है, मैं 20 मीटर की हाइट से उसको ड्रॉप कर रहा हूँ, और जब मैं उसको ड्रॉप कर रहा हूँ तो वो नीचे एक लड़का बैट लेके खड़ा है, वो बैट से बॉल में मारता है और बॉल फिर से 45 मीटर पे जाके रुक जाती है, मतलब 45 मीटर तक ही जाती है। अटेंट मैक्सिमम हाइट 45 मीटर, तो 45 मीटर तक गई फिर रुक गई। तो हमको बताना है कि जो बॉल और बैट कांटेक्ट में था वो कितने टाइम के लिए कांटेक्ट में था, टाइम बताना है। तो हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी निकाल ली। अब इनिशियल वेलोसिटी 20 आ गई। अब हम लोगों को यहाँ पर डायरेक्शन कंसिडर करना पड़ेगा। नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव। वेलोसिटी की डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए आप उल्टा भी ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा।
ठीक, अब मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई, अब फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? जब दोबारा से बैट से मारा तो 45 मीटर तक गया, 45 मीटर तक गया तो 2 GH रूट में 2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई एच, एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 45, तो इसको कैलकुलेट करो, 45 दहन में 450, 450 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा 900, हाँ 900 होगा, आ गया 900 वैल्यू, हाँ भाई आ गया 900। अब क्या करेंगे, 900 का रूट में क्या होता है 30, तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी भी आ गई क्या 30। फाइनल वेलोसिटी को प्लस ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को माइनस ले लेते हैं। यही है इस पूरे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, यही की कॉन्सेप्ट है। इसमें जो गलती कर दिया क्वेश्चन में फंस गया। तो मेरे पास वेलोसिटी इनिशियल आ गई, फाइनल आ गई, इसका उल्टा होगा तब भी आंसर सेम आएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे, क्या है फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्या होती है मोमेंटम अपॉन टाइम, मोमेंटम क्या होता है m v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। निकालना क्या है, यही टाइम निकालना है, तो टाइम को इस साइड लाओ, फोर्स को नीचे लेके जाओ, फोर्स को नीचे लेके जाओ, एक सेकेंड में कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया, फोर्स को नीचे लेके आओ, ठीक, फोर्स को नीचे लेके आएंगे तो मास कितना दिया है, मास बॉल का कितना दिया है, मास तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, कितना दिया है मास 50 ग्राम का है, 50 ग्राम का बॉल कौन खेलता है, 50 ग्राम का, तब ये हो जाएगा m v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू 50 ग्राम का मास है तो 50 को हम लोग किलो में करने के लिए 1000 से डिवाइड, v फाइनल, फाइनल वेलोसिटी जब 45 मीटर गया तो तब कितना था 30 वेलोसिटी, और अब यही है कि इस क्वेश्चन का -20 होगा, यही -20 में गलती करोगे क्वेश्चन खत्म। चलो फोर्स कितनी लगी 200 न्यूटन, बस अब क्या बचा है, कैलकुलेशन बचा है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, अब क्या बचा 5, 30 और 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 200, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अब क्या बच रहा है नीचे, नीचे बच रहा है 20, ऊपर बच रहा है 25, 5 5 जा 5 5 25, अब यहाँ पर एक जीरो कैंसिल हुआ है, दोनों नहीं कैंसिल हुए हैं, एक सेकंड, यहाँ पर एक भी नहीं कैंसिल हुआ है, यहाँ पर एक कैंसिल हुआ था, दो बचेंगे, दो, तो 100 का मल्टीप्लाई 100, एक जीरो कैंसिल किए हैं 50 से, तो हम 10 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो कितना आएगा 2000, 10 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 2000 थोड़ी आएगा 200 आएगा। मैं कहीं पे गलती कर रहा हूँ, क्या गलती कर रहा हूँ, फिर से करते हैं, 50 है मल्टीप्लाई बाई 50 है डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 200, एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, सीधा ऊपर 25 नीचे 2000, बात खत्म। 25 से 200 को काटोगे तो कितना आएगा, 25 चौका 100 होता है तो 25 अट्ठे 200, तो 1 डिवाइडेड बाई 8 और एक जीरो बचा है तो 1/80th सेकंड। अब इसको एम आर स्टार से कैसे करेंगे, एम आर स्टार से ऐसे करेंगे, जो वेलोसिटी निकाली है ना इसको एम आर स्टार से निकालेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में कितना चलता है 5 मीटर, 2 सेकंड में कितना चलता है 20 मीटर, 3 सेकंड में कितना चलता है 45 मीटर, 4 सेकंड में कितना चलता है 80 मीटर। मोशन अंडर ग्रेविटी के लेक्चर में सर ने ये चीज़ एकदम मुजवानी रटवा दी थी, रट्टा मार लो। तो यहाँ पर पहले कितना सेकंड चला ऑब्जेक्ट 20 मीटर, 20 मीटर कितने सेकंड में चलेगा 2 सेकंड में, और 2 सेकंड में 20 चलेगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। कैसे होगी भाई, ऐसे हो गई कि कोई ऑब्जेक्ट अगर 1 सेकंड चलता है तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होती है, 2 सेकंड चलता है तो 20 मीटर पर सेकंड होती है, 3 सेकंड चलता है तो उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड होती है। ऐसे ही ऐसे सेम टू सेम बढ़ते जाएगा। तो ऐसे ही जब ऑब्जेक्ट 45 मीटर गया तो कितने सेकंड में जाएगा 3 सेकंड में, और अगर 3 सेकंड में गया तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे ही इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल 30, और फिर इसको पुट कर देंगे इस वाली वैल्यू में, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन होता है यहाँ पर ख़त्म। चलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।